भारत देगा 25% टैरिफ का जवाब। भारत के एक्सपर्ट बोले फेसबुक इंस्टाग्राम लगा दो डिजिटल टैक्स। ट्रंप का 25% टैरिफ तो यहीं से निकल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति हो, अमेरिका के वित्त मंत्री हो, वो भारत का नाम लेकर भारत के ऊपर तगड़े हमले कर रही हैं। भारत दूसरी तरफ अपना बचाव करने के लिए सिर्फ संसद के अंदर खड़े होकर ये कह रहा है कि भारत 11वें नंबर की इकोनॉमी से चौथे नंबर की इकोनॉमी पर पहुंच गया और बहुत जल्द हम दुनिया की तीसरे नंबर की इकोनॉमी में भी अपनी गिनती करवा सकते हैं। भारत के कॉमर्स मिनिस्टर ने कहा कि हम अपने देश के हितों को ध्यान में रखकर अमेरिका के साथ इन टैरिफ्स के मामले में डील करने वाले हैं। 2 अप्रैल को यह मामला शुरू हुआ था और 1 अगस्त तक डेडलाइन आई थी, लेकिन ये डेडलाइन अब खत्म हो रही है, जिस कारण से अमेरिका का ये एक फैसला निकलकर सामने आया है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो इस हिसाब से अपना टैरिफ इकट्ठा करके ही रहेगा। लेकिन भारत के अब एक्सपर्ट्स आ रहे हैं और उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट करना शुरू कर दिया है कि भारत को डिजिटल टैक्स लगाना चाहिए। जो अमेरिका की मल्टी बिलियनर कंपनियां भारत के अंदर अपनी सर्विसेज देकर एक बड़ा रोजगार हासिल कर रही हैं। ऐसे ही हैं दोस्तों जिनका नाम है वेंकट पटाकोटा। उन्होंने कहा कि भारत को डिजिटल टैक्स लगाना चाहिए सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर, जैसे कि मेटा हो गई। मेटा आज के समय में भारत के अंदर एक मोटा मुनाफा कर रही है और आज हमें टैरिफ का जवाब डिजिटल टैक्स से देना चाहिए इन मल्टी बिलियनर कंपनी को। उन्होंने डाटा शेयर करते हुए कहा कि मेटा भारत के अंदर नहीं बल्कि पूरी एशिया पैसिफिक के अंदर 45 बिलियन डॉलर का मुनाफा वो इकट्ठा करते हैं और उन्हें एक श्योरिटी है कि ज़्यादातर हिस्सा इसका भारत से ही आता है। और मेटा अपना 96% का जो रेवेन्यू है वो एडवर्टाइजमेंट से एक कलेक्ट करती है। तो दोस्तों ये एक मामला निकलकर सामने आ रहा है। भारत की सरकार में क्या इतना मादा है कि वो सोशल मीडिया की अमेरिकन ऐप्स के ऊपर डिजिटल टैक्स लगा सकता है? ये अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि दोस्तों इनका जो ज़्यादातर रेवेन्यू है यूएस से और कनाडा की मार्केट से आता है। वहाँ पर एडवर्टाइजिंग रेट बहुत ज़्यादा है और यूरोप की मार्केट से भी इनका अच्छा रेवेन्यू आता है। और एशिया पैसिफिक के अंदर इनकी इनकम दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन एशिया के अंदर देश बहुत हैं और भारत के साथ साथ आसियान कंट्रीज़ के भी देश हैं, तो उन देशों से भी एक रेवेन्यू आता है। तो इस मामले में मेटा का एक अच्छा बिजनेस चल रहा है। लेकिन अगर भारत डिजिटल टैक्स लगाता है इन कंपनियों के ऊपर, तो दोस्तों अमेरिका के ऊपर भी प्रेशर बनेगा कि वो भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाने की बजाय इन टैरिफों को कम करे या बंद कर दे। लेकिन दोस्तों आपके इसके बारे में क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।